यहाँ पर कुछ दुर्दांत अपराधियों द्वारा यहाँ पर यादव परिवार के 2 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। यहाँ पर हत्या करने के पश्चात भी इनके परिजनों को निरंतर धमकाया जा रहा था। यह क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, जहां पे हमारा उत्तर प्रदेश महकमा पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने की बात कहता है। आज वहीं पे मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन यहाँ पर हत्याएं न होती हो। आज जंघई स्थित जद्दोपुर गांव में 2 लोगों को बेरहमी से यहाँ पर लाठी डंडे से पीटा गया। उसके बाद उन दुर्दांत अपराधियों ने, अराजक तत्वों ने उसके बाद उनके सीने में गोली उतारने का काम किया। उसके बाद भी जब उन दोनों व्यक्तियों के सीने में धड़कनें चल रही थी, सांसें चल रही थी, उसके बावजूद उनको लाठी डंडे और मुअड़ी से मार मार के उन आतंकवादियों ने, उन अराजक तत्वों ने जब तक वो मर नहीं गए तब तक उनको पीटते रहे। यहाँ के और 2 लोगों की हत्या करने के बावजूद भी इसी परिवार के 6 लोग आज के डेट में भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आज गोरखपुर पुलिस प्रशासन सोई हुई है। यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे हत्या करने के बावजूद यहाँ पे खुले रूप से अपराधी घूम रहे थे। यहाँ पे गांव वालों एवं यहाँ के परिजनों द्वारा यहाँ पे एम्बुलेंस को फोन किया गया, पुलिस प्रशासन को फोन किया गया और 4 घंटे तक कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। वो दोनों लोग तड़प तड़प के मर गए। यहाँ के बच्चे यहाँ से दूर भागते हुए बाइक से किसी तरीके से गए, लेकिन चूंकि मौके पे घटना स्थल पर ही वहाँ मृत परिजनों ने दम तोड़ दिया था। अब आप बताइए, जहाँ पे सूबे के मुखिया पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात करते हैं, वहाँ पे गृह जनपद में यदि ऐसी स्थिति है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होता होगा। आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से मदद की गई है और आगे का क्या आपने 5 सूत्री मांगों को लेकर कहाँ तक आप जाएंगे इसको? आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि पीड़ित परिवार को यहाँ के गांव वाले हत्यारोपी खुले रूप से धमकी दे रहे थे। पूरा का पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था। यहाँ पर स्वर्गीय रामकिशन यादव जी और स्वर्गीय श्री विशाल यादव जी, जो कि द्वितीय वर्ष का नौजवान साथी था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसको इन हत्यारों ने बुरी तरीके से पीट कर हत्या कर दिया। स्वर्गीय रामकिशन यादव जी, जो कि अपने परिवार के मुखिया थे, अपने परिवार की जीविका को चलाते थे, जब उनकी बेटी द्वारा आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैंने देखा, वो बिटिया रो रही थी कि अब हमारे पिता हमारे बीच में नहीं रहे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा। उन बेटी की आंसू को जब मैं देखा तो चौरी चौरा विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब भी बात मानवता और इंसानियत की बात होती है, जब भी कहीं कोई शोषित वंचित या ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दबाया जाता है, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर इंसाफ और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई, आपका बेटा पहुंचे। चूंकि बिटिया अभी बहुत छोटी है, कक्षा 8 में पढ़ती है, जब मैंने उसकी बाइट को सुना वो फूट फूट के रो रही थी। अभी माँ थी, रोते रोते उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे। आज हम दोनों परिजनों को, दोनों परिवारों में 1-1 लाख रुपए का एक छोटा सा सहयोग देने का कोशिश किए। आज अगर मेरा बस चले, मैं करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि आज स्वर्गीय रामकिशन यादव जी को और स्वर्गीय विशाल यादव जी को करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी मैं उनको इस परिवार में नहीं दे सकता हूँ। आज बड़ा ही गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है, दुख का भी विषय है कि आज हम लोग इस गमगीन परिवार में, हम सभी लोग शोकाकुल परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इनके गमों को हल्का करने आए हैं। लेकिन गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रहा है। हम लोग आज जब यहाँ पर आए हैं, आज इस परिवार को जो लोग समझ रहे थे यह परिवार अकेला है, आज हजारों की संख्या में सभी लोग आत्मबल देने के लिए इस शोकाकुल परिवार में कि आप डरिए नहीं, हम और सभी लोग, हम सभी नौजवान साथी आपकी न्याय और इंसाफ की लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं और वचन देता हूं कि जब तक उन हत्यारों को फांसी की सजा या आजीवन की सजा नहीं दे दी जाएगी, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 5 सूत्री मांगे भी आपकी हैं इस परिवार को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से
हम आज 5 सूत्रीय मांगे, जो कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वहां पे जनपद गोरखपुर के कप्तान से, कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा अविलंब दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के आश्रितों को, पीड़ित परिवार परिजनों को एक एक नौकरी तत्काल प्रभाव से दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से, जैसा कि जब घटना हुआ था उस समय भी यहाँ पे आके स्थानीय प्रशासन ने इनको वादा किया था कि आपको 24 घंटे के अंदर शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाएगा, लेकिन आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी आज इनको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला है। प्रशासन की होगी, अंजाम दिया गया है। इस घटना का पर्दाफाश हो और सही दोषियों को आजीवन या उम्र कैद, उनको आजीवन उम्र कैद या कम फांसी की सजा दी जाए। और 5वीं हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि यहाँ पे जो परिजन इनके डरे सहमे हुए हैं, आज ये परिवार हत्या करने की नियत से शस्त्र लाइसेंस की मांग नहीं कर रहा। जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि इनके परिजनों को जब तक कि न्याय इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक 24 घंटे इनके परिजनों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। यदि इन 5 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी एवं गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी। साथियों, और मीडिया कर्मी के साथियों से बताना चाहता हूं, साथियों, आज चूंकि यादव परिवार में हत्या हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनको पता है कि यादव परिवार भारत समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है, यह हमें वोट नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं, कानपुर निवासी कुछ समय पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी कानपुर गए थे। हमारे जनपद गोरखपुर का तमाम कार्यकर्ता मनीष गुप्ता की आवाज को बुलंद करने का काम किया था, और उसकी जब गूंज लखनऊ और दिल्ली तक गई तो मनीष गुप्ता की पत्नी को, चूंकि वो व्यापारी वर्ग है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे हमें लाभ है, जब मनीष गुप्ता की हत्या हुई तो तत्काल प्रभाव से कानपुर में केडीए में मनीष गुप्ता जी के, स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी की पत्नी को केडीए में वहां पे नौकरी दिया गया। तो हम भी अविलंब मांग करते हैं, यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करती हूं, मैं सर्व समाज का बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, यदि उनकी बातों में सच्चाई है तो तत्काल प्रभाव से हमारे दोनों परिवार के मृतक परिजनों के आश्रितों को नौकरी दिया जाए तत्काल प्रभाव से। यदि नौकरी और आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया तो हम समझेंगे कि भेदभाव इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। तो 5 सूत्रीय मांगे हम लोगों ने आपके सामने रखी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी गोरखपुर को जाके प्रतिनिधि ज्ञापन देगा, और यदि हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी जाती हैं तो हम सभी मजबूरन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समझ। सर, घटना के समय में हम ध्यान से नहीं देखे, लेकिन क्या नाम है, हम अपने आंख से एक देखे और गुलशन निषाद जो फायरिंग कर रहा था उसको भी हम देखे। और क्या नाम है, पुलिस वाले जो थे, पुलिस वाले लोग, वो लोग हम लोगों को एक वीडियो नहीं, मेरी बहन गई वीडियो बनाने तो उनको वीडियो नहीं बनाने दिए, लेकिन मेरी बहन। पुलिस पे क्या आपको भरोसा है? क्या पुलिस की क्या छवि कैसी है? सर, अगर पुलिस पे ही तो पुलिस पे भरोसा करें या ना करें, उनके साथ ही चलना है। अच्छा, कितने देर बाद घटना के पुलिस पहुंची? नहीं, ये एक मिनट, ये जैसे कि पुलिस के ऊपर भरोसा करें या ना करें का मतलब क्या है? यानी कि आप संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई सर, से? 4 घंटे बाद किसी के घर दो हत्या और 6 घायल होंगे, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंचेगी तो क्या भरोसा दिलाएंगे हमको? नहीं, उसकी हत्या के बाद जो है, जो वीडियो वायरल हुआ है बिटिया का, कि बिटिया ने कहा कि मेरी शादी कैसे होगी, मेरे फीस, स्कूल का फीस कौन देगा, और रोता हुआ जो वीडियो इसका आया, हर लोगों ने उसको शेयर किया। यहाँ के प्रधान जी ने भी कहा, लोगों ने पोस्ट किया कि आवाज अगर समाज सेवी पवन सिंह सुनेंगे, जो जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और जरूर मदद करेंगे। और उस मीडिया की आवाज आप तक पहुंची, और आज आप इस जद्दोपुर गांव में आए हुए हैं। प्रधान जी का बार बार फोन आ रहा था, और लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया था, समाज सेवी अगर पवन सिंह देखेंगे तो जरूर इसकी मदद करेंगे। और आज बिटिया और पीड़ित परिवार है, आपसे उम्मीदें हैं, आप आइए और आप इनके बारे में ही अब कुछ कहें कि कैसे इनकी मदद होगी। माता जी, आप कुछ कहेंगे? भैया थोड़ा बैठ जाते हैं। अरे भाई, कैमरा तो पीछे करो। मोबाइल
एक बेटी ये है, एक बेटी ये है। राज तो हमारे चली गई। आप स्वर्गीय राम कृष्ण जी की पत्नी है। राज तो हमारे चली गई कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, हमारे बच्चे ने शादी ब्याह कर। विशाल के पिताजी हैं। हमारे बालक हम बरीश लाल बारे के नाइट हम किसने बोला ये बात? अमरनाथ वो करे बात ओम प्रकाश के लड़का बोला, वीडियो बनावत रहे, बोला बदना जे अरे मोटकी लठिया तो गिर गए, फलानमा गिर भागा कुल अब ते लठिया मोटकी टूट गए। लाश गिरले के बाद दिनेश सहानी का बेटा पवनवा हमारे राजा के है पर लठिया से मारला। गोली लगने के बाद मारा है दोनों। गोली गिरले के बाद जब वो तड़प रहे थे गोली लगने के बाद, उसके बाद सांसें चल रही थी। पहले विशाल को मारा इस पे, विशाल को तो सीधे सर पे मारा, वो विशाल तुरंत विशाल की हमन के वो मौके पे आप थे वहाँ पे? वहाँ हम अपने आँख से सब कुछ देखे। विशाल के बंडिया ले आओ, गिर गए, जब गिर गए तो उसी पे 2-3 बंडिया ले आओ। यहाँ तक कि मेरी बहन विशाल एक लड़की का ऑपरेशन आज होने वाला है, वहाँ कहाँ चोट लगा? उसको जबड़े में लगा पड़ा है, 2 गोलियां लगी। उनको लगी। हमने नहीं देखा, उन्होंने किया अपने जिले के अंदर, हम लोग सब देखा। क्यों इस पर नहीं सवाल उठाए? क्या बात है? घटना के समय सर वो यहीं बांसगांव क्षेत्र में थे, आखिर क्यों इस तरह किए? कुछ संतोषजनक जवाब उनको न्यूज पर ही देना चाहिए ना। क्या कारण? हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? वही लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप आए हैं, उसी के लिए आए हैं वो, और आपके लिए मदद के लिए कि जो है देखिए माता जी, शासन को पता है कि आप उनका कैडर वोट नहीं हो। आज आगामी 2022 में इलेक्शन है, जहाँ पे पार्टी को लगेगा, जो वर्तमान परिवेश में जिसकी सरकार है, जहाँ फायदा लगेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ उनको लगेगा। हम तो इस बिटिया की आंखों का, इस माँ की आंखों का, आपकी बाइक का, ये नौजवान साथी जो पढ़ा लिखा है, जब मैंने पीड़ा को सुना मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी धर्म जाति की राजनीति नहीं किया, विधानसभा जनपद की राजनीति नहीं। भैया हाथ आगे भैया पीछे कर लो, लाइव वाले। बेटा माता जी एक सेकंड, आप छोड़ दो, हम ऐसे ही करा देते हैं। ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो ये खड़ा करा दी, सही रहेगा। तो पीछे रहो भाई, बेसिक में सपोर्ट देख लीजिएगा। अरे भाई तो इसके परिवार में ऐसा अरे आपका एक बेटा है, भीख में आपका बेटा मदद कर रहा है, के लिए आए हैं। वो कह रही है कि अगर वो रहते तो हम भीख मांग के भी जी लेते। देखिए ये आए हुए हैं, देखिए पहले सुनिए, कोई बात ये आए हुए हैं, अभी विधि का विधान है, अभी आए हुए विधि का हैं, विधान है। आप चुप रहिए। अभी आए हुए हैं, आपकी मदद के लिए आए हुए हैं, इसको उठाइए। विधि का विधान है, जितना दिन साथ में बिठा रहता है। लीजिए हाथ उठाइए, देखिए आपके लिए क्या है मदद के लिए। हम आप देखिए, आप हम तुम्हारे वो कहे बेटा बन के आया हूँ, बेटा बन के आया हूँ। ये बेटा आया हुआ है, हाथ से पकड़िए, आप इनको बैठे जाओ, बैठिए। अब हाथ अपना करके ये देखिए आपके लिए है मदद। आपका कोई कब तक जो है अपना कार्यक्रम निपटाइए, याद दीजिए। माँ को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बेटा तुम आ जाओ, खड़ी हो जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, कुर्सी पीछे खड़ी है, आइए बगल में, कुर्सी पीछे जाओ भैया, खड़े चलो पीछे ले जाओ। यहाँ लड़की खड़ी है बगल में, यहाँ आ जाओ। उधर भैया इसे सामना, भैया उधर मुँह कराइए। अच्छा देखो, कोई भी यहाँ पर आया हुआ है, कोई भगवान नहीं है। हम लोग चाह के भी अब आपके घर वालों को वापस नहीं ला सकते।